एलिमेंट्स में आपके पास विजेट्स। याद रखिए एंड्रॉइड ने क्या किया है, जितने भी आपके फ्रंट एंड ओके अच्छा कन्वर्ट अच्छा पॉइंट ये है कि तो हमारे पास व्हाट्सएप में एक ही स्क्रीन है जिसमें आपके पास क्या आ रहे हैं, मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं, लाइक कॉल, स्टेटस, चैट्स। तो वो सारा का सारा काम फ्रैगमेंट्स में करेंगे। फ्रैगमेंट्स के बाद हमारे पास टॉपिक आएगा लिस्ट व्यू का, जिसमें हम एक ही स्क्रीन के अंदर जब अमाउंट ऑफ डाटा आपकी स्क्रीन साइज से एक्सीड कर जाए और वो एरिया आपका स्क्रोलेबल पोर्शन में चला जाए, उसके लिए हम लिस्ट व्यू यूज करेंगे। लिस्ट व्यू के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड सर्विसेज पे काम करेंगे। एंड्रॉइड हमें क्या करता है, ऑफलाइन डेटाबेस प्रोवाइड करता है। सो ऑफलाइन डेटाबेस में एडवांटेज आपको ये आता है कि आप ऑनलाइन के साथ साथ अपने सेल फोन में भी क्या कर सकते हैं, डाटा एफिशिएंटली मैनेज या डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो डाटा स्टोर करने का मतलब ये है कि आपकी लोकल स्टोरेज में डाटा सेव हो रहा है, और जब तक एप्लीकेशन आप डिलीट नहीं करते, डाटा हमारे पास क्या रहता है, सेव रहता है। हम तीन किस्म की डेटाबेस पे हमने काम करना है। एक हम करेंगे ऑफलाइन डेटाबेस, जिसमें आपकी लोकल स्टोरेज में डाटा सेव होता है, जैसे आपके पास कह लो कि व्हाट्सएप के स्टेटस हैं जो कि 24 आवर के लिए सेव होते हैं, उसके बाद डिलीट हो जाते हैं। सेकेंडली हम काम करेंगे ऑनलाइन, जिसमें हम एपीआई से कनेक्शन क्रिएट करना सीखेंगे। तीसरा हम काम करेंगे फायरबेस पे। अब फायरबेस एक्चुअली हमारे पास क्या आ रहा है, काइंड ऑफ आपके पास डाटा सोर्स आ रही है, जिसमें आपका डाटा क्या होता है, परमानेंटली सेव होता है, और आप सारा का सारा डाटा खुद मैनेज कर सकते हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले हमारे पास जब फायरबेस नहीं थी, जब भी एप्लीकेशन का डाटा लाइव करना है ना, उधर हमें एक रिस्ट्रिक्शन का एक प्रॉब्लम आती थी कि हम वेब डेवलपर पे डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि ऑनलाइन डेटाबेस क्या करना, उसने मैनेज करनी है, एपीआई उसने क्रिएट करके देनी है। अब फायरबेस ने क्या किया है कि वो जो ऑनलाइन डोमेन वाले टास्क है, ऑनलाइन सर्वर वाले टास्क है, वो सारी की सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, अपने एंड पे या एज ए एंड्रॉइड डेवलपर या जावा में कोड करके उसे सारा का सारा मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको बस कह लो कुछ इंपॉर्टेंट या कोर कॉन्सेप्ट्स है कि एप्लीकेशन में एड्स किस तरह शो करने हैं, एप्लीकेशन में पूरा पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम किस तरह ऐड करना है, एप्लीकेशन में आपने लॉगिन सिस्टम लाइक विद जीमेल, विद फेसबुक, ये किस तरह इंटीग्रेट करना है। और एक हम ना प्रोजेक्ट रिव्यू टाइप का मैं सेशन रखता हूँ, जिसमें लाइक हमारे 6 से 8 घंटे, मतलब 3 से 4 सेशन लग सकते हैं। वो हम पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे चैट एप्लीकेशन को, यानी व्हाट्सएप टाइप का कह लो, व्हाट्सएप नहीं, उसका एक छोटा सा कह लो चैटिंग का जो पैनल है, यानी चैटिंग किस तरह से वर्क करती है, वो सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक दफा गो थ्रू करेंगे। एंड्रॉइड में चैट ऐप किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह यूजर सर्च होते हैं, किस तरह आपको डाटा रिट्रीव होता है, इवन किस तरह आपको शो होता है कि यूजर ने मैसेज पढ़ लिए या नहीं पढ़ा, और आपको किस तरह से हम शो करवा सकते हैं कि ये यूजर इस वक्त ऑनलाइन है या नहीं। ठीक है, वो सारी सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट इज योर कोर्स आउटलाइन। ओके, सो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं एंड्रॉइड को। एंड्रॉइड हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसे गूगल ने स्पेसिफिकली डिजाइन किया था मोबाइल और एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए। अब ओपन सोर्स का मतलब होता है कि विच इज अवेलेबल टू एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओपन सोर्स आपके पास अवेलेबल होगा टू एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मेन जो इनका कंसर्न था दैट इज फॉर मोबाइल एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस, लेकिन अब आपके पास विद द टाइम बीइंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इतना पॉपुलर हो गया कि अब वो सेल फोन और टैबलेट्स की बजाय आपकी वो जो कार किट्स आ रही हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, आपकी स्मार्ट एलईडी टीवीज आ रही हैं, हर जगह पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा यूज हो रहा है, एंड्रॉइड यूज हो रहा है। ठीक है, सो एंड्रॉइड की जो बेस है वो हमारे पास क्या आ रही है, लिनक्स है। ठीक है, लिनक्स का किसी को आइडिया है तो बताएं। So Linux is also operating system for your laptops and personal computers. So आप Android को क्या कह सकते हैं, मोबाइल बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, Android इज मोबाइल बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, अप्रोच है सी प्लस प्लस की। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या काम होता है कि सी प्लस प्लस में ना कह लो कि आपने सुना होगा सी इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। ठीक है,
तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं डेप्थ लेवल पे जाकर आपको सी की सपोर्ट अलाउ करते हैं। ठीक है, डेप्थ लेवल पे जाके क्या करते हैं, सी की सपोर्ट अलाउ करते हैं। ओके, सो हमने जो नेटिवली एप्लीकेशन डेवलप करनी है, हम काम करेंगे सारा का सारा जावा में। और जावा के अलावा इस वक्त जो एक और ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो आपकी कोटलिन की आ रही है। यानी नेटिव नेटिव मतलब ये है कि सिर्फ आपकी जो एंड्रॉइड एप्स क्रिएट होंगी वो जावा और कोटलिन लैंग्वेज में हो सकती हैं। ठीक है, बाकी ये कि कुछ आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का सिनेरियो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, लेकिन आप उसकी जो बिल्ड है या डिप्लॉयमेंट है या जो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट होगा वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब लाइक एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि व्हाई एवरीवन इज यूजिंग दैट क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी वो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके पास कम यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते। ठीक है, यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म मोस्टली उन फीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड। अगर आपको उससे हटके कोई काम करना पड़े, एक किस्म कह लो कि हमें फीचर पहले खुद बनाना पड़ता है। तो मोस्टली आपकी कम्युनिटी प्लगइन्स लाइब्रेरीज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास नेटिव डेवलपमेंट ये चीज जीपीएस चिप हार्डवेयर लेवल पे बहुत अच्छी, बहुत एक्यूरेट है, लेकिन उसको यूज करने के लिए एफिशिएंट जीपीएस चिप हार्डवेयर लेवल पे बहुत अच्छी, बहुत एक्यूरेट है, लेकिन उसको यूज करने के लिए एफिशिएंट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो दैट चिप इज वेस्ट। ओके, आपका कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन कैमरे की प्रोसेसिंग करने के लिए आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, तो दैट कैमरा इज आल्सो यूजलेस। तो सपोर्ट में याद रखें हमेशा हार्डवेयर सपोर्ट के साथ साथ आपको ओएस सपोर्ट या सॉफ्टवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड है। ओके, देन हम कवर करते हैं आपके पास कॉमनली यूज्ड पैकेजेस। तो कॉमनली यूज्ड पैकेजेस में हमारे पास क्या होता है,
आपके फ्रंट एंड एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रंट विजेट्स विजेट्स याद रखिए एंड्रॉइड ने क्या किया है, जितने भी आपके फ्रंट एंड एलिमेंट्स हैं, लाइक इनपुट फील्ड्स हैं, बटन्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियो प्लेस हैं, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स, सबको उसने क्या किया है, विजेट्स की फॉल कर दिया, ठीक है। देन आपको सारे यूजर इंटरफेस, हमारे पास डिफरेंट टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन लेआउट। आपके पास क्या एक फोर साइडेड जस्ट लाइक योर डेव। अब ना हमें फीचर एक बड़ा अच्छा प्रोवाइड कर, जिसे आप लोगों ने देखा है, फाइल है HTML की, उसके साथ में बैकएंड फाइल कनेक्ट की है, एक और फाइल है उसके साथ एक और PHP या जावास्क्रिप्ट फाइल आपने क्या कर दिया। अब यहाँ पर एक बैकएंड फाइल के साथ फ्रंट एंड फाइल्स अटैच कर सकते हैं। फ्रंट एंड फाइल का मतलब क्या है कि कंडीशन की बेस पे आप क्या हो रही होगी, चेंज हो, कंडीशन की बेस पे आपकी फाइल चेंज हो रही हो, ठीक है। सो लेआउट्स के बारे में, अच्छा लेआउट्स में है, अब आप कैलकुलेटर ऐप, कैलकुलेटर में क्या होता है, एक आपके फॉर लेआउट और एक लेआउट और आपके पास फॉर वर्टिकल। आप लोग लाइक इस तरह मैंने सीधा मोबाइल कैलकुलेटर आ जाता है, आपने लैंड किया है तो आपके पास साइन ऐसे ही आता है सबके पास, राइट। वर्ल्ड में हम देखेंगे हम दो लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, और आपके पास लोड होगा जब मोबाइल फोन रखेगा, एक लोड होगा जब यूजर आपका पोर्ट्रेट में सेट करेगा, ठीक है। सो दीज आर, उसके बाद अगेन स्टोर्स कर लिया डेटाबेसेस, और हमारे पास क्या होता है, ऑडियो, आपके पास GPS सपोर्ट। अगेन ये है कि डेवलपर उनको यूज करते हुए अपनी कस्टमैलिटीज या कस्टम फीचर पे कर सकते हैं। अब जितने ऊबर बेस एप्लीकेशन है वो सारी इस पे डिपेंडेंट है, और जिधर है ऐसी सर्विसेज, लोकेशन, प्लेसेस, एपीयू, आप डाटा फेच ऐप में क्या शो करवाना चाहते हैं कि सारा काम कर सकते हैं। आपके पास आते हैं आपकी ऑपरेट सपोर्ट। देन हम लास्ट देखते हैं कि डेवलपमेंट में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर। स्टार्टिंग में जो आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर कर दूंगा नेटबीन्स का, ये आपके पास कंपाइलर है, ये आपके पास आइडिया हाल जावा एप्लीकेशन की, ताकि हमने लाइक कुछ किसी ने जावा एफएक्स पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना सारा का सारा एंड्रॉइड एक्सएमएल में करना है। एंड आपके पास काफी हो सकता है जो कोड अगर किसी ने रिकॉर्ड्स गेट किए हैं या अरे लिस्ट में आते हैं, बस एंड्रॉइड में भी वही या अरे लिस्ट में आते हैं। ओके, तो में हम काम करेंगे आपके में, ठीक है। उसके बाद सॉरी नेटबीन्स पे काम क्या होगा नेक्स्ट, आप उसके एंड्रॉइड, अब एंड्रॉइड स्टूडियो पे हमारे पास क्या फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों काम हमारे पास किस पे होंगे, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो पे, ठीक है। दोनों काम आपने बैक एंड डेवलपमेंट करनी है, जावा फाइल्स होंगी, उसके लिए हमारे पास क्या होंगी, तो जावा का जो कोड का सिंटैक्स है आपके पास सेम आ रहा है कि सी लैंग्वेज फीचर्स, इवन कुछ कोड अरेज लूप्स बिल्कुल यूज करेंगे जिस तरह आप लोग प्लस लैंग्वेज। सेकेंडली हमारे पास कोडिंग स्टाइल, दिस इज जस्ट लाइक, ये हमारे पास बिल्कुल किसकी HTML की तरह हो। तो जिन लोगों ने पैटर्न्स एंड वैल्यूज में वो काफी हद तक फेमिलियर होते हैं। विड्थ 600, तो यहाँ पे लेआउट अंडरस्कोर, फिर आप लोगों ने यूज किया हुआ बैकग्राउंड माइनस कलर स्टेप कलर कोड फीचर्स एंड्रॉइड कॉलन बैक, तो बस थोड़ा सा लिखने का चेंज है, थोड़े से नाम चेंज है वगैरह। सेकेंडली हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, दिस इज टैग्स, ये हमारे पास वैल्यूज इसकी HTML की, ये काम हो गया। अब आपको इंस्टॉलेशन में क्या चाहिए होती है, इंस्टॉलेशन में हमें क्या चाहिए, SDK फॉर सॉफ्ट लेआउट अंडरस्कोर। किसी ने जावा पे काम किया है, मैं बताऊंगा भी, उनको ऐप रन करने के लिए चाहिए होता है, दैट इज यूजिंग जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा ऐप को रन JDK रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन के लिए रन करने के लिए SDK स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब लास्ट हमारे पास है क्या, इंस्टॉलेशन में क्या चाहिए, प्रोडक्ट होगा हमारे पास एप्लीकेशन, बट दैट इज योर एंड्रॉइड ऐप। सो यू कैन इजीली टेस्ट योर एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल फोन्स और ऑन योर एमुलेटेड डिवाइसेस। लाइक ये मैं एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जावा पे केबल लगा के एप्लीकेशन को रन और टेस्ट कर सकता हूँ, या अगर आप में से किसी के पास आईफोन है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो
वो ऑडियंस एमुलेटर डिवाइसेस यूज करेगी। एमुलेटर्स क्या होते हैं कि मोबाइल फोन की जो भी फीचर्स हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स ऑन योर लैपटॉप या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं। एमुलेटर्स का कितने लोगों को आइडिया है? किसी को आइडिया है? या अगर आप में से किसी के पास आईफोन्स है, ठीक है, तो वर्चुअल डिवाइस, Yep. वो ऑडियंस Virtual device है वो एमुलेटर, मतलब एक्चुअली हमारा laptop वो डेस्कटॉप मोबाइल फोन नहीं है, लेकिन वो मोबाइल फोन के जितने फीचर्स है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। आप प्ले स्टोर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह क्या कर सकते हो, उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो पॉइंट हमारे पास ये है, थोड़ी सी अब आपको वो बाकी स्पेक्स के बारे में बता दूं। एटलीस्ट ना आपके पास जो रैम कंजप्शन है वो अब नोट स्टूडियो की बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लाइक 4 GB कह लो, बिल्कुल आपका एक डेड पॉइंट है। 4 GB पे छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप बनाओगे वो थोड़ा स्लोली वर्क कर जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा रैम आपके पास 6 to 8 GB हो। ठीक है, जो आपके वो सिस्टम की रैम है, लैपटॉप की, मोबाइल फोन की नहीं। मोबाइल फोन जिसपे आपने टेस्टिंग करनी हो बेशक उसकी 2 GB भी रैम हो वो चल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी सिस्टम की रैम है ना, वो लैपटॉप्स की रैम है, वो मेक श्योर करें जरा, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी होती है। राइट, बाकी वो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में बाकी बता देता हूँ। एटलीस्ट आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास लाइक 3rd जनरेशन या उससे भी पुराना लैपटॉप हो? आई होप 3rd जनरेशन काफी पुरानी है, उससे तकरीबन लेटेस्ट ही होंगे सबके पास, ऐसे ही है। ओके, सो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपके पास कुछ इस तरह से है। मेक श्योर आपका लैपटॉप i7 i5 भी आपका 3rd to 4th जनरेशन में मिनिमम वो चलेगा। ठीक है, रैम आपके पास 6 to 8 GB होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो इज अलॉट रिसोर्स कंजप्शन सॉफ्टवेयर, यानी इसकी रिसोर्स कंजप्शन काफी ज्यादा है एंड्रॉइड स्टूडियो की। रैम कंजप्शन, फिर आपकी हार्ड ड्राइव की रीड राइट कंजप्शन, आपकी प्रोसेसर कंजप्शन, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके एंड्रॉइड स्टूडियो की परफॉर्मेंस पे। कितनी जल्दी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, कितनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, ये सारी चीजें एक्चुअली डिपेंडेंट है किस चीज पे, आपके उन सारे सिस्टम के रिसोर्सेज पे। लाइक वो जिस तरह कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, वो हिसाब है। ठीक है, जितने आपकी स्पेक्स अच्छी होंगी उतना इवन काम करने का मजा भी आता है। ऑब्वियसली जब चीजें बड़ी स्मूथली चल रही हो उतना आपका एंड्रॉइड स्टूडियो स्मूथ चलेगा। तो एक छोटा सा टिप है उन लोगों के लिए जिनका कहने को प्रोसेसर रैम कम है, कोशिश करें जो आपकी लैपटॉप की स्टोरेज है ना, यानी जिसमें विंडोज या आपका सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होना है, मेक श्योर कर ले वो एसएसडी हो। एसएसडी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगी, ये पॉइंट है। ठीक है, एसएसडी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगी। ठीक है, जिससे वो कह लो कि आपको वो प्रोग्राम लैग करता है, स्लो डाउन हो जाता है सिस्टम, उन चीजों से काफी हद तक आपकी जान छूट जाएगी। राइट, सो ये हमारे पास थोड़ा सा कह लो इंट्रोडक्शन था, कोर्स आउटलाइन थी, अबाउट एंड्रॉइड था, और हमारे पास आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कह लो, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा, एसएसडी सिंपली कह लो कि एक हार्ड ड्राइव की टाइप्स होती हैं जिनकी रीड राइट स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में ना जो नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं वो आपके पास काफी ज्यादा होती हैं। तो जितनी आपकी लैपटॉप की रीड राइट स्पीड अच्छी होगी उतनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट बिल्ड, प्रोजेक्ट ओपन, ये सारी की सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो आज का